प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर एएआई कानपुर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक अभिकेंद्रीय बल, कोणीय वेग, रेखीय वेग के बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी कैडेट में, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। जो भी चीज ना समझ में आए उसको कमेंट के माध्यम द्वारा तुरंत पूछें। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने साथियों को भी बता दो जो कक्षा 11 एजी में है या 12 एजी में है या सेमेस्टर में है। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर से जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बीएससी एजी के बच्चे हों, चाहे एमएससी के बच्चे हों, चाहे कक्षा 11 के हों, चाहे कक्षा 12 के हों, निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। तो उनको आपके रिश्तेदार हों या गांव के हों तो उनसे बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उससे निश्चित तौर पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसका बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हम चैप्टर है हमारा कोणीय वेग या अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, कोणीय वेग, रेखीय वेग। कोणीय वेग, रेखीय वेग बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है, नोट कर लिया करो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय त्वरण ए, रेखीय वेग v और त्रिज्या r में संबंध का सूत्र क्या है। तो नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों, अभिकेंद्रीय त्वरण ए, रेखीय वेग v और त्रिज्या r में संबंध का सूत्र क्या है। तो सूत्र हमारा बन गया a बराबर v स्क्वायर बटे r। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण ए, रेखीय वेग v और त्रिज्या r में संबंध का सूत्र क्या है। तो a बराबर v स्क्वायर बटे r। अब यहीं पर होता है कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल हम यहीं से निकाल लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल, देखो हमने कहा कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या है, त्वरण है। और त्वरण बराबर हमारा क्या है, v स्क्वायर बटे r है। तो त्वरण की जगह हमने क्या लिख दिया, v स्क्वायर बटे r। तो सूत्र बन गया अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है। तो तुरंत बताना, F बराबर mv स्क्वायर बटे r। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जहां F बराबर अभिकेंद्रीय बल है, m बराबर द्रव्यमान है, v बराबर रेखीय वेग है और r बराबर क्या है, त्रिज्या है। अंडरलाइन करो। यहीं पर देखो यूपी कैडेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अंडरलाइन कर लो, फिर सुन लो। अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध का सूत्र क्या है। अंडरलाइन कर लेना, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध का सूत्र क्या है, v बराबर r ओमेगा। जहां v बराबर क्या है भैया, रेखीय वेग है। अंडरलाइन कर लो, r बराबर क्या है, त्रिज्या है, ओमेगा बराबर क्या है, कोणीय वेग है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणीय वेग और रेखीय
रेखीय वेग में संबंध का सूत्र क्या है? तुरंत बताना। v बराबर आर ओमेगा, जहां v बराबर रेखीय वेग है, r बराबर त्रिज्या है और ओमेगा बराबर कोणीय वेग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी यहीं पर भ्रमित करता है कि रेखीय वेग v आयाम में और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध का सूत्र क्या है? तो त्रिज्या का भी मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है, आयाम का भी मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। तो त्रिज्या की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? आयाम यूज कर लेते हैं। तो केवल क्वेश्चन को घुमाता है तो तुरंत बताना v बराबर a ओमेगा। अगला क्वेश्चन, अब बात आती है कि कोणीय वेग क्या है? तो कोणीय वेग हमारा क्या कहलाता है? कोण परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। जहां ओमेगा बराबर क्या है? कोणीय वेग है। थीटा बराबर क्या है? कोण है। और टी बराबर क्या है? समय है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं? कोण परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक भैया बन गया क्या? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन एक विमाहीन राशि है। समय ऊपर गया तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? टी की पावर -1। पूछा जाता है कि कोणीय वेग की विमा किसके समान होती है? तो नोट कर लो, आवृत्ति के समान होती है। कोणीय वेग की विमा कोणीय वेग का विमीय सूत्र आवृत्ति के बराबर होता है। अंडरलाइन कर लो। कहने का मतलब है आवृत्ति का भी विमीय सूत्र टी की पावर -1 होगा और कोणीय वेग का भी भैया विमीय सूत्र क्या होगा? टी की पावर -1 होगा। तो कोणीय वेग का मात्रक बताया, सूत्र बताया, विमा बताया। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? अंडरलाइन कर लो। कोणीय त्वरण क्या है? तो कोणीय त्वरण हमारा होता क्या है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण का मात्रक भैया क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा क्या होता है? नोट कर लो, विमा टी की पावर -2। फिर सुन लो कि कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होता है? टी की पावर -2। अंडरलाइन करो। अब यहीं पर बात उठती है कि कोणीय वेग ओमेगा और आवृत्ति में संबंध का सूत्र क्या है? तो नोट कर लो, कोणीय वेग बराबर 2πn। जहां ओमेगा बराबर कोणीय वेग है, n बराबर क्या है? आवृत्ति है। तो ये संबंध का सूत्र आ गया कि कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध का सूत्र क्या है? तो कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर 2πn। अब यहीं पर पूछता है आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध का सूत्र क्या है? जहां n बराबर आवृत्ति है और t बराबर आवर्त काल है। अब 4 ऑप्शन लगाता है। n बराबर 1/t, t बराबर 1/n, nt बराबर 1। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो क्या टिक करोगे भैया? उपरोक्त सभी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध का सूत्र क्या है, तो तुरंत बताओगे भैया क्या है? n बराबर 1/t या t बराबर 1/n या nt बराबर 1 या उपरोक्त सभी। तो क्या टिक करोगे? उपरोक्त सभी। अब यहीं पर बात आती है कि कोणीय वेग और आवर्त काल में संबंध का सूत्र क्या है? तो कोणीय वेग और आवर्त काल में संबंध का सूत्र हमारा हो गया ओमेगा बराबर 2π/t। क्यों हो गया? क्योंकि ओमेगा बराबर यदि 2πn है, n बराबर 1/t है, तो n की जगह भैया क्या रख दिया? 1/t रख दिया। तो सूत्र बन गया कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t। अंडरलाइन करो। अब यहीं पर बात उठती है कि आवृत्ति किसे कहते हैं? अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आवृत्ति किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति हमारा होता क्या है? नोट कर लो। 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें अंडरलाइन क्या करोगे? 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है या सेकंड की पावर -1 होता है। अंडरलाइन कर लो। तो हमने कहा आवृत्ति किसे कहते हैं? हमने कह दिया 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। विमीय सूत्र भी हमने बताया था, t की पावर -1। नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों। अगला है यहीं पर आवर्त काल किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। आवर्त काल किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तो नोट कर लो, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो जहां पर कहे एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, तो तुरंत बताया भैया आवर्त काल कहलाता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। अब यहीं पर बात उठती है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण ए, त्रिज्या r और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध का सूत्र क्या है? यदि a बराबर v² बटे r है, v बराबर हमारा r ओमेगा है,
यदि v बराबर r ओमेगा है तो v की जगह हम क्या लिख लेते हैं, r ओमेगा लिख लेते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, हल कर दिया तो आ गया a बराबर r ओमेगा स्क्वायर। अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण त्रिज्या और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध का सूत्र क्या है, तो तुरंत बताओगे a बराबर r ओमेगा स्क्वायर। a बराबर क्या बताओगे, r ओमेगा स्क्वायर। अगला है एक समान वृत्तीय गति में वेग और परिक्रमण काल में संबंध का सूत्र क्या है, तो नोट कर लो। एक समान वृत्तीय गति में वेग v, परिक्रमण काल या दोलन काल t, त्रिज्या r में संबंध। एक समान वृत्तीय गति में रेखीय वेग v, त्रिज्या r और परिक्रमण काल t में संबंध v बराबर 2 पाई r बटे t। अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लो। अभी हमने कहा था अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल का सूत्र है F बराबर mv स्क्वायर बटे r। यदि v बराबर r ओमेगा है तो v की जगह भैया हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा लिख सकते हैं। तो F बराबर m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भागे r। r कैंसिल हो गया, सूत्र निकल के आ गया F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन देख लो, आपसे क्या पूछ सकता है घुमा के, कह देगा अभिकेंद्रीय बल F द्रव्यमान m त्रिज्या r और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध का सूत्र क्या है, तो तुरंत भैया बताना F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। क्या बताना, F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। तो मेन हमने पॉइंटों पर केवल बात किया है इस चैप्टर में। निश्चित तौर पर इस चैप्टर से आपसे या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या तो सूत्र पूछेगा। जो भी चीज इसमें न समझ में आए तो कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर पूछ लेना। तो यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों विराम लेते हैं। नमस्कार।